न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी की चेतावनी, किसी ने किसी की बेटी को छोड़ने का प्रयास किया तो चौराहे पर ही राम राम सत्य। नाथूराम गोडसे पर गर्व व्यक्त करना NIT का तिलक प्रोफेसर को पड़ा महंगा। SC का न्यायवापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम योगी की चेतावनी, किसी ने बेटी को छोड़ने का प्रयास किया तो चौराहे पर ही राम राम सत्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में इंटीग्रेटेड कमांड स्टेट स्थापित किया जा रहा है, जहां एक कमरे में बैठकर जिला और शहर के सभी प्रमुख चौराहे की निगरानी CCTV कैमरे की मदद से की जा रही है। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी ने बेटी को छोड़ने का प्रयास किया या किसी ने किसी की इज्जत पर हाथ डाला, फिर चोरी डकैती जैसे वारदातों को अंजाम दिया तो अगले दिन चौराहे पर जाते जाते पुलिस तुरंत उसे दबोच लेंगी। बदमाश भाग नहीं पाएगा, चौराहे से राम राम सत्य की खबर आ जाएंगी। अगर कोई किसी की बेटी को छोड़ता है या फिर कोई किसी की इज्जत पर हाथ डालता है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कहीं भाग नहीं पाएगा, पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेंगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथूराम गोडसे पर गर्व व्यक्त करना NTI का तिलक प्रोफेसर को पड़ा महंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीटक के एक प्रोफेसर को फेसबुक पर नाथूराम गोडसे का समर्थन में कमेंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्रोफेसर ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर गर्व व्यक्त करने के साथ ही यह भी लिखा था कि कैसे उसने महात्मा गांधी की हत्या करके भारत को बचाया था। प्रोफेसर के इस तरह के कमेंट से पता चलने के बाद अलग अलग छात्र संगठनों की ओर से कई पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर S सैजा के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। इसके बाद केरल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153 के तहत प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रोफेसर सैजा NIT कालीकट में मैनेजिंग इंजीनियरिंग विभाग में फैकल्टी मेंबर है। दरअसल 30 जनवरी को एक वकील ने फेसबुक पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ लिखा था, हिंदू महासभा कार्यकर्ता नाथूराम विनायक गोडसे भारत में कई लोगों के नायक। इस पोस्ट पर प्रोफेसर ने कमेंट करते हुए लिखा था, भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है। हालांकि जब कमेंट को लेकर काफी हंगामा हुआ तो प्रोफेसर ने उसे हटा दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। HC का ध्यानवापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार। 6 फरवरी को अगली सुनवाई। पूजा शुरू होने के बाद पहले जुमे पर 1700 नमाजी पहुंचे ध्यानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले ही हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था। शुक्रवार को हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद जज की पीठ में AG से वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन तक पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने के निर्देश दिया था। हालांकि DM के महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इससे वहां आफातफरी मच गई। कोई पूजा पाठ नहीं। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के मुसलमानों से शांतिपूर्वक नमाज की अपील की थी। इसे देखते हुए गुरुवार की रात से ध्यान वापसी के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट
सेक्रेटरी यासीन भी ध्यानवापी पहुंचे। मीडिया के रोकने पर यासीन ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मगर मैं हाथ जोड़ता हूं, नमाज का वक्त है, जाने दीजिए। इससे पहले गुरुवार देर रात तक प्रशासनिक अफसरों ने दोनों समुदाय के साथ बैठकर एडीसीपी और एसीपी ने अपने अपने क्षेत्रों में बैठक की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अटल मोड पर है। हाई अलर्ट के बीच पुलिस की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में रूट मचा किया है। संदिग्धों से पूछताछ कर घर में रहने वालों की हिदायत दी गई। अफसरों ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।